हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो अलाइनर ट्रीटमेंट के रिलेटेड है। पेशेंट का कभी कभी ये सवाल होता है कि अलाइनर ट्रीटमेंट से क्या मेरा फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा या मेरा चेहरा अजीब दिखने लगेगा। ये सवाल पेशेंट हमेशा पूछते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, नहीं, अलाइनर से जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर ब्रेसेस लगा के जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है। इससे आपका चेहरा और खूबसूरत बनना चाहिए, वो ख़राब नहीं बन सकता। तो अलाइनर ट्रीटमेंट से फेस स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट नहीं आता। पहली चीज़ तो मैं एक बताना चाहूँगी, हम दांतों को अलाइनर ट्रीटमेंट में अलाइन कर रहे हैं। जो फेस का स्ट्रक्चर होता है मोस्टली दो चीज़ों से बनता है। ऊपर वाला जॉ एक रहता है और नीचे वाला जॉ रहता है। ऊपर वाले जॉ को मैक्सिला कहा जाता है, नीचे वाला जॉ होता है उसको मैंडिबल कहा जाता है। जब हम अलाइनर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम खाली डेंटल करेक्शन कर रहे हैं। यानी जो बोन बेस होता है, जैसे मैक्सिला और मैंडिबल कहा, तो उसमें हम कुछ करेक्शंस नहीं कर रहे, लेकिन दांत जो होते हैं, जो बोन पे बेस्ड होते हैं, उस बेजल बोन में हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके, ये जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो खाली डेंटल चेंजेस होने वाले, अल्विलर बोन के रिलेटेड चेंजेस होने वाले, तो उससे आपके फेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। सेकेंड थिंग, कभी कभी अलाइनर के ट्रीटमेंट में हम दांतों को पीछे लेने का काम करते हैं। हमारे ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत हमारे लिप्स को सपोर्ट करते हैं। कुछ केसेस में जब हम दांतों को हटा के फिर दांतों को पीछे लेते हैं तो ऑब्वियसली लिप का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप मुंह बंद नहीं कर सकते प्रायर टू द ट्रीटमेंट, तो ऐसे होने लगता है कि अलाइनर के ट्रीटमेंट के बाद आपको मुंह बंद करने में आसानी होने लगती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो पॉजिटिव वे में होते हैं। जैसे कोई पेशेंट का मुंह बंद करने में प्रॉब्लम होता है, कुछ पेशेंट को यहाँ का प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा लगता है, उनको लगता है कि यहाँ पे सब फुगा फुगा है। तो उस टाइम पे जब हम दांत हटा के दांतों को पीछे लेते हैं तो ये वाला पार्ट फ्लैट हो जाता है। उससे कभी कभी उनका नाक का जो पोजीशन है वो उभर के आने लगता है, तो उनको लगता है कि नाक में चेंजेस हो गए। तो वैसे नहीं होता। सिंस हम दांतों को पीछे ले रहे हैं तो लिप फॉल बैक होता है और उसकी वजह से नाजल प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। तो ये पॉजिटिव वे में चेंजेस होते हैं। जब भी कोई भी ट्रीटमेंट का प्लानिंग, भले ही हम अलाइनर से कर रहे हैं या फिर ब्रेसेस से कर रहे हैं, तो पहला प्रायोरिटी इसको दिया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम डेंटल करेक्शन, जब डेंटल करेक्शन हो जाते हैं तो चेहरा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि चेहरा बहुत बार दिख के आता है, दांत को ही अंदर जाके देखना बहुत कम बार होता है। तो ये मेन होता है कि सॉफ्ट टिश्यू का जो हार्मनी है हमें मेंटेन करना है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था अलाइनर ट्रीटमेंट से क्या आपका जॉ डिस्ट्रक्ट हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है या फेस डिफॉर्म हो जाता है। नहीं, पहली चीज़ तो हम जॉज को हाथ नहीं लगा रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो डेंटल करेक्शन हो रहा है उससे चेहरा अच्छा होने के लिए कोशिश की जाती है, ना कि फेस को वर्सन करने के लिए। तो होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई होगी। डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।